मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसके लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कह के तलाक दे सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के तौर तरीके और भी हैं। इसके अलावा कानून तो बनाए पर क्या कर लोगे, जिसे कानून को मानना ही नहीं है। लेकिन उनमें से 3 बार तलाक भी एक प्रकार का तलाक माना गया है, जिसे हर महीने में 3 बार बोलो। एक बार एक महीने में बोल दिया, दूसरी बार दूसरे महीने में, दूसरा बोल दिया, तीसरी बार और निकलो अपने कपड़े लेके, जिन्हें कुछ मुस्लिम विद्वान शरीयत के खिलाफ भी बताते हैं। लेकिन आप जानते हैं जो बताया जाता है वो करते नहीं हैं, जो करा जा रहा है वो लिखा हुआ है, वही मानसिकता है। तनाव के दौरान भी ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है। तलाक के बाद अब दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो महिला को पहले किसी और पुरुष के साथ शादी रचानी होगी, उसके साथ है ना कुछ टाइम बिताना होगा। इससे आपको कह सकते हैं, ये एक अलग टाइप का नाम है, इसे बोलते हैं हलाला कहा जाता है। उससे तलाक लेने के बाद ही वो पहले पति से फिर शादी कर सकती है। इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद पति से किसी तरह के गुजारे भत्ते, मतलब जो पैसे वैसे देता है पति हर महीने खर्च के लिए, वो संपत्ति पर अधिकार तक नहीं दिया गया है, बल्कि मेहर अदायगी का नियम है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिला को इद्दत के निश्चित दिन गुजारने पड़ते हैं। इस टाइप का वाहियात कानून है। क्यों है देश में इस कानून की आवश्यकता? अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में बरसों से लंबित मामलों के फैसले जल्द होंगे। बरसों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना, जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। इससे सबको प्रॉब्लम होती है, सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी, और जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। देश में हर भारतीय एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। अभी उठ खड़े होते हैं ना जातिगत राजनीति करने के लिए, धर्म के लिए, वोट बैंक की राजनीति है, बस राजा बने रहना है देश के लिए, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। किसी समाज की लिए उन्हें हर्ट करें या कुछ करें, उन्हें तो बस राजा बने रहना है। और इतने महत्वाकांक्षी लोग कि हमेशा राजनीति में ही रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, चाहे किसी का भला हो या न हो। और अगर ऐसा ही इतने भला करने वाले लोग हैं, 70 साल से क्या सो रहे थे? वोट बैंक की राजनीति करना इनके खून में आ गया है। काफ़ी जनरेशन हो गई, 30 साल से तो एक ही घराने का राज्य रहा है भारत में। और वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हो जाएगा अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू हो जाएंगे। क्यों हो रहा है विरोध? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। इन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है।
कानून लागू नहीं हो रहा, राजनीति हो रही है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।